हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ सिर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 नेटवर्क। हर खबर खास। आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबर। You are watching News 41 Network. आज मरहूम सातिब उल इकबाल क्रिकेट ट्रॉफी मालेगांव का फाइनल मैच जलगांव जैन ने 89 रनों से जीत लिया। मालेगांव के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सरपरस्ती में आज फाइनल मैच अमल में आया। इस मैच में शान हिंद, मुस्तकीम डिग्निटी, रिजवान सर, आमीन कारपोरेटर मौजूद थे। मैच जलगांव जैन और सीएमसी के दरमियान हुआ। जलगांव जैन ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 198 रन जैसा बड़ा लक्ष्य रखा, जिसमें उन्होंने 7 विकेट गंवाई। सीएमसी का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक हुआ। सीएमसी की टीम ने 109 रनों पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जलगांव जैन ने 89 रनों से ये ट्रॉफी जीत ली। आइए देखते हैं सीनियर और काबिल क्रिकेटर रिजवान सर ने इस मैच के ताल्लुक से क्या कहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। क्रिकेट की जो स्किल है, फास्ट बॉलिंग का रनर और एक्शन, बहुत दिनों बाद में अच्छा डायरेक्ट लाए हमारे शहर में देखने को मिले। खासतौर से स्पिनर्स के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छा स्पिनर देखे जलगांव में, जो अच्छा प्राइस भी था, टर्नमेंट और चेंजेस भी थे। ये बहुत अच्छा टेक्निकल तौर पर बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। और सबसे बड़ी बात मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन ये जो सर आमिर उन्होंने टूर्नामेंट बहुत मेहनत से ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने दिनों मेहनत किया। मालेगांव के थॉमस में जो देखा हूँ जहाँ कहीं भी स्टेज पर आ जाए नहीं था, जो स्टैंडर्ड ओपन ऑल इंडिया टूर्नामेंट के लिए होना चाहिए। हेलो सरगील अहमद, जहाँ कहीं आमिन शेख से आकर मुलाकात कर ले। सरगील अहमद साल पहला क्रॉस बैट के जब तुम्हारे सामने टारगेट का ओवर का मैच है और तुम फास्ट बॉलर पे जब सेट हो गए, जैसे खालिद सेट हो गए, वो डबल स्टेप नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए। इतना अच्छा फास्ट ग्राउंड था, छक्का मारने के बजाय सारे ग्राउंड शॉट पे मैच जीत सकते थे। उनका फील्डिंग अच्छा था और स्पिन के लिए सबके पास एक ही शॉट है, लपेट के मिड विकेट पर मारना, जिसमें सब लोग उसी में आउट वो तो 6 ओवर फास्ट बॉलर डाला, इसमें इतना रन हुआ, कवर हुआ। स्पिन के सामने कोई भी बैट्समैन नहीं था, सब ने एक शॉट मारा और सब आउट हुए। स्पिन को जो खेलने का जो टेक्निक है हमारे पास वही नहीं है। ये काफ़ी पुराने प्लेयर हो चुके हैं, उन्होंने अपने तजुर्बे से, अपना एक्सपीरियंस से और उनका जो स्किल है वो नौजवानों को ट्रेन करना, नौजवान बच्चे जो 16-17 साल की उम्र में, उनका अभी से वो ट्रेन करना, तो जब कहीं जाके वो जैन के और जो बॉम्बे की टीम और जलगांव की टीम है ये लेवल तक जो प्रोफेशनल मैं जलगांव का देखा खेलने का स्टाइल और प्रोफेशनलिज्म वो इनमें नहीं दिया। मुझे बैटिंग हमारी बहुत मायूस हुई और मुझे मैच में हमारा परफॉर्मेंस बहुत कमजोर लगा। आपकी नसीहत सच है मगर कड़वी है। ये तो कड़वे हमारे लोगों को हमको अच्छी रेसिपी देना पड़ेगा जिससे वो फायदा हो। ये सबको मैंने खिलाया हूँ, ये सबको इंटर कॉलेज मैंने खिलाया, बाहर ले जाकर मैंने खिलाया, फास्ट बॉलर्स मैंने उनको बताया हूँ, स्पिनर्स को क्या करना है मैंने उनको सुनाया। अब इंशाल्लाह अभी सिटी कॉलेज के अंदर वापस मुझे उसी तरह की टीम बनाना पड़ेगा, उसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, तो हमारा 20 साल तक हमारे बच्चे सर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस खेल को देखकर आज बहुत नर्वस नजर आ रहे हैं। आपको बहुत मनी मन दुख महसूस हो रहा है। मुझे आज बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस आज का मैच देख के हुआ कि बाकी सारे मैचेस की मैं तारीफ सुन रहा था, बाहर से भी मुझे फोन आ रहे थे, ऑनलाइन टूर्नामेंट होगा, पूरा महाराष्ट्र पूरे इंडिया में लोग देख रहे। और उसके बाद मालेगांव में जब फाइनल में हमारी टीम आई और उसका परफॉर्मेंस इतना पुअर हुआ, तो ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। हमने उस पर ध्यान देना चाहिए। जब इतना बड़ा हमारा टारगेट है, ऑल इंडिया लेवल में हमको खेलना है, तो हमारा परफॉर्मेंस उस लेवल पर होना चाहिए। और क्रिकेट की बेसिक बात है, स्पिनर को आगे खेला जाता है, बैक फुट पे शॉट मारने के लिए जाता है, खेलने के लिए आगे खेला जाता है, ये बेसिक बात है। और एक स्टेप किसी ने भी आगे नहीं किया। हमारे पास एक फिक्स बात है, ओवर पिच को हम खाली लपेट के मारते, बाकी हम उसको दूसरे बॉल को नहीं खेल पा रहे और ये हमको बहुत ही ज्यादा कमजोरी लगी। क्रिकेट के हिसाब से और इक्वे टूर्नामेंट के हिसाब से बहुत पुअर परफॉर्मेंस। सर आगे के लिए आपका क्या प्लान है टीम के बारे में? आगे की टीम के बारे में मैं रहूँगा कि अभी इंटर कॉलेज हमारे क्रिकेट के चालू होंगे, इसके अंदर जो लड़के हैं जो 12वीं पास करके आए, जो नौजवान बदलाव नौजवानों से आते हैं,
कैच नौजवान करेंगे, उनके लिए मैं क्रिकेट सिटी कॉलेज की तरफ से इंटर कॉलेज टीम बनने वाली है, उसका मैं डायरेक्ट कैंप लगाने वाला हूँ। मैंने 2 महीने का कैंप लगाऊंगा और जो हमारे जो सीनियर प्लेयर है वो अजहर हो, ये खालिद है, ये रिहान है और आमिर अंसारी है, ये सबको मैं बुला के उसके अंदर इनका परफॉर्मेंस की कोचिंग कराने वाला हूँ, फिटनेस लेने वाला हूँ। हमारे प्लेयर भी जो फील्ड भी नहीं लगे खासतौर पर मालेगांव उनका फिटनेस भी लेने वाला हूँ और उनका स्किल भी लेने वाला हूँ। खासतौर से इनका बैटिंग के लिए भी और बॉलिंग, फास्ट बॉलर, अच्छे फास्ट बॉलर जो जैसे पहले हुआ करते थे, जैसे डॉक्टर रिहान हो गया या अतीक हो गया जिन्हें यूनिवर्सिटी खेला, हमारा शोएब था, वैसे जो फास्ट बॉलर थे वैसे जब निकलेंगे जब हमारी टीम विनर होगी। पहले हमारी टीम जहाँ जाती थी विनर होके आती थी, अभी वैसा नहीं लगा मुझे। इंटर कॉलेज हमारी टीम विनर होती थी, अजहर है, रिहान है, ये सब अतीक है, ये सब यूनिवर्सिटी खेले, ऑल इंडिया खेले, कौसैन हुआ, खासतौर से कौसैन की टीम विनर। तो ऐसे जो यूनिवर्सिटी प्लेयर है इनको हम कैंप में लाएंगे और हमारे नौजवानों को अच्छी ट्रेनिंग कराएंगे कि आगे हमारी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर अच्छा कर हमारे शहर की जो छवि थी अल्लाह के करम से वो खत्म हुई। ये इतना बड़ा काम हुआ है, जैसे पीछे भी नाइट कराए हमने और अभी जो ये टूर्नामेंट जो हुआ है, ये एक शहर की हमारी एक अच्छी गुडविल बनेगी और ये काम होते रहना चाहिए। स्पोर्ट्स पे हम लोगों को, शहर वालों को, पॉलिटिशियन लोग को ध्यान देना चाहिए। जैसे ये आमिर अंसारी ने ये ग्राउंड के ऊपर इतना मेहनत की है, अभी जैसे फुटबॉल का और वॉलीबॉल का और ये अपना टेनिस, बास्केटबॉल का, इसके ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं। अगर ये चीज होता है तो जो हमारे शहर के नौजवान तबका जो गलत शौक की तरफ बढ़ रहे हैं, कुत्ता गोली है, ये है, उनका रुझान होना चाहिए स्पोर्ट्स की तरफ। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हम लोगों को करना चाहिए। नौजवानों के अंदर जो है ना जज्बा आना चाहिए स्पोर्ट्स को। ये खास इसके लिए जो बार बार आमिर अंसारी भी इसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन चीज़ है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जो टीम विनर रही है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। हमारे शहर की जो टीम हारी है, शहर में बात चलते रहते हैं। 4 के थोड़ी कुछ नेपाल के नाम से हर लोग ने साथ दिया। 40 मेगाल तक के लोग जो है 15 दिन मुसलसल यहाँ मेहनत की है, लेकिन मैं सबका शुक्रिया मैं करता हूँ कि ये टूर्नामेंट कामयाब कर रहे हैं। पूरे एसएनसी की 42 टीमों ने पूरी मदद की, जब जाकर हमारा मकसद है क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का सिर्फ यही है कि जो आज हमारे शहर में दे करके जो है इतना ज्यादा हादसा हो रहे हैं, कम से कम जो है बच्चे जो है तो देखेंगे तो जो नौजवान जो है दूसरी तरफ ना जाते हुए वो स्पोर्ट्स की तरफ जो है आएंगे। हमारा ये मकसद है। हम जो है तमाम ही सियासी पार्टियों से और सोशल फील्ड के जितने भी लोग हैं यही चाहते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है स्पोर्ट्स में और तालीम में डालें। हमारा ये मकसद है, ना कि सिर्फ क्रिकेट खेले और उसमें जो अपने अपने घर चलाए। हम चाहते हैं कि हमारे मालेगांव शहर में जो है प्लेयर जिस तरीके से अजहर अंसारी, हुसैन कादरी, खालिदुज्जमा और दीपक मंत्री, ये लोग जो है रणजी प्लेयर आज मालेगांव के 4 खेल रहे हैं बगैर कोई सपोर्ट के। तो हम चाह रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिले कि इंशाल्लाह आगे जो है हमारे प्लेयर जो है मालेगांव शहर का नाम रोशन करे और इंटरनेशनल टीम में हमारा मालेगांव का नुमाइंदा रहे। सर, मालेगांव की टीम का जो आज प्रदर्शन रहा उसको देखकर क्या मतलब? मालेगांव का प्रदर्शन जो है आज स्पोर्ट्स मैन जो है उसको थोड़ा सा खुद भी रिलैक्स करने का यानी मौका रहना चाहिए। कल मालेगांव शहर में आंधी तूफान बारिश वगैरह हुई, रात भर बच्चे जो है ग्राउंड पर जो है जो खेले आज फाइनल मैच, तो बच्चे ही जो है इस टूर्नामेंट को सजाने में जो लगे हुए थे, तो माइंड जो है पूरा डिस्टर्ब था। खैर एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। जो ज्यादा अच्छा खेली है वो जीत गई है, लेकिन हमारे बच्चों को ये बोलूंगा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो इससे मायूस नहीं होना है। एक तरीके से अच्छा मैसेज जाएगा कि हमारे गांव में जो है मालेगांव की टीम नहीं जीती, ये मैसेज हम लोग जो खेलते हैं पूरे महाराष्ट्र में भी टीमें भेजते हैं हम लोग, तो ये रहेगा कि मालेगांव में जा करके जो है बाहर की टीम है तो ये फाइनल जीती है, एक ये अच्छा मैसेज जाएगा।